सोच लगे गुरु बनने की। गुरु बनना कोई बच्चा का खेल नहीं है, जी, मजाक का जी। खेल नहीं है। गुरु बनने का मतलब है कोई माता पिता बनने की जैसी क्रिया नहीं होती कि माँ बाप बन गए, बच्चे को बस पाल पोस के बड़ा कर दिया, शादी करा दी, उसके बाद वो मरे जिए जो मर्जी करे, हमें क्या मतलब, है ना। जैसे भी करके तो वो घर चला ही लेगा। पर गुरु बनने का मतलब बड़ा अलग होता है। गुरु का मतलब है जो, जब तक आपके मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक गुरु को हर जन्म में आपके पीछे पीछे घूमना ही पड़ेगा। तब तक गुरु को मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु को आना ही पड़ता है फिर, किसी ना किसी रूप में आपको समान। मैंने कहा था ना, वो मैंने हाँ कीटे जी। कीड़े वाली कहानी सुनाई थी ना कल परसों आप लोगों को, कीट वाली। हाँ, ज़रूर गुरुदेव को। तो वो इसी के ऊपर निर्धारित है कीट वाली कहानी, है ना। तो कीट में क्या हाँ था, जी। वो जो कीट बच के भागना चाह रहा था बैलगाड़ी से, तो उसने, उस गुरु ने उसको पूछा ना कि तुम, अपने शरीर से तुम्हें इतना मोह है कि तुम भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो तुम। और उस गुरु ने तो, उस गुरु जो था वो तो सभी भाषाओं को जानता था ना, उसे तो सभी जानवरों की, पशु पक्षियों की भाषाएं आती थी। उसने उस कीड़े की हाँ भाषा जी। में ही उसको समझाया कि तुम क्यों भाग रहे हो। तो उस कीड़े ने क्या बोला, मैं इसलिए भाग रहा हूँ, कहीं से वो, वहां से वो बड़ी सी बैलगाड़ी आ रही है, कहीं उसके नीचे दब के मैं मर ना जाऊं। तो गुरु ने बोला ना, तुम्हें मरने से इतना डर लगता है, इतनी तुच्छ योनि में हो तुम, एक कीड़े की योनि में हो, तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है ना। तो उस कीड़े ने क्या बोला, उस कीड़े ने गुरु को बोला कि प्रभु, मरने से डर नहीं लगता, डर इस चीज से लगता है कि फिर मुझे 84 लाख योनियों में, ना जाने कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ेगा, फिर उसकी जो दुख होगा, उसका जो पीड़ा होगी वो मुझे सहन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं प्राण बचा के भाग रहा हूँ। तब उस गुरु ने क्या बोला, तब उस गुरु ने उसको एक ही शब्द बोला ना कि, उस गुरु को बड़ी दया आई उसके ऊपर, उसके भाव को सोच के, उसकी चेतना को देखकर उस गुरु को बड़ा ही उसके ऊपर दया का भाव आया। हाँ जी। और जब गुरु को दया आई उसके ऊपर, तो गुरु ने दया के कारण क्या बोला उसको कि चल ठीक है, मैं, तू ऐसा कर, तू मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ, गुरु की शरण में आ जा। मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे हर एक जन्म में मैं तुझे मुक्त करूंगा, जब तक तू मनुष्य योनि प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक तू मनुष्य की योनि में नहीं आएगा। अब हाँ गुरु जी। उसको हर तरीके से लेके आए। आप जानते हो क्या इनको। नो, नो। ओके। तो गुरु गुरु ने जब उसको वचन दिया, कि गुरु ने कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, जब वो कीट गुरु की शरण में गया, तो गुरु ने क्या कहा उसको कि देख, मैं तुझे आज दीक्षा देता हूँ, आज से तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूँ। और तुझे हर योनि में, तू जिस योनि में भी जाएगा, मैं उस योनि में तुझे आऊंगा मुक्त करने के लिए, तुझे समझाने के लिए, तुझे तेरी जीवन के बारे में बताने के लिए। तो वो जो कीट था, वो जिस योनि में भी गया, बिल्ली के, सियार के, भालू के, कुत्ते के, बंदर के, उस हर योनि में गुरु उसको जाके उसकी पिछले जन्म की बातें याद दिलाते थे, और याद दिलाते थे, वो फिर मुक्त होता था, फिर दूसरी योनि में। ऐसे करते करते वो बहुत सारी योनियों से मुक्त होते हुए जब वापिस मनुष्य का जन्म मिला उसे, जब उसे मनुष्य की योनि में आया, मनुष्य का जन्म मिला, तब वही गुरु जो उसे कीट की अवस्था पर मिलकर दीक्षा दी थी, वही गुरु फिर आया उसके जीवन में, और फिर उसको समझाया, क्योंकि वो भूल चुका था। हर योनि में वो भूल जाता था, हर योनि में गुरु को आके उसे याद दिलाना पड़ता था कि तेरा जीवन क्या है, तेरे जीवन की लक्ष्य क्या है, तेरे जीवन की यात्रा क्या है। उस योनि में भी गुरु को आना पड़ा, और गुरु को आने के बाद फिर उसे मनुष्य योनि में आने के बाद फिर गुरु को समझाना पड़ा उसे, देख, तेरा पिछले जन्म ऐसे ऐसे था, अब तू मनुष्य योनि में आ गया, अब तुझे परमात्मा का ध्यान करना है, साधना करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, इसी जीवन में मनुष्य जीवन का उपयोग करते हुए तुझे मुक्त होना है। तब उसने क्या बोला, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, क्योंकि मनुष्य योनि में तो बुद्धि थी, कीट पतंगे के पास तो बुद्धि थी नहीं, पर मनुष्य योनि में के पाने के बाद उसके पास क्या हुआ, बुद्धि। उसने अपनी बुद्धि का तर्क वितर्क शुरू कर दिया। अरे गुरुदेव, आप क्या बोलते हो, मैं कब आपसे मिला, मैं तो आपको जानता ही नहीं। हाँ अब जी। गुरु ने उसको लाखों बार समझाया, तब भी वो समझने को तैयार नहीं हुआ। तब भी उसने कहा, अभी तो मेरे को जन्म मिला है, अभी तो खाना है, सोना है, पीना है, अभी तो बहुत समय बाकी है गुरुदेव, कहाँ आप मुझे साधना के बारे में ज्ञान दे रहे हो। और गुरु के लाखों समझाने के बाद भी वो जब नहीं समझा, तो गुरु ने क्या करा, छोड़ दिया उसको उसके हाल पर। और छोड़ दिया, और जब उसे एक बार, एक दिन उसे ठोकर लगी, और जब ठोकर लगी, उसका व्यापार डूबा और मरने की नौबत आ गई, उसकी सांस अटक गई, तब उसे याद आया कि मेरे गुरु कहाँ हैं। तब उसे एहसास हुआ, और जब एहसास हुआ तो वही दौड़ते दौड़ते अपने गुरु के पास गया और चरण पकड़कर रोया।
और गुरु तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े ही कृपालु होते हैं, तो गुरु तो क्षमा कर ही देते हैं। और जब वो रोया तब गुरु ने उसे फिर वो दीक्षा दिया और फिर उसे ब्रह्म का ज्ञान दिया, फिर उसे मनुष्य योनि से मुक्त करके देवत्व की योनि प्रदान की, तब वो देवता के स्वरूप में गया। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसलिए गुरु जो है वो परमात्मा से भी बढ़कर है। इसलिए तो ऋषियों और मुनियों ने कहा है ना गुरु, इसलिए गुरु को ब्रह्मा नहीं कहा, गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, साक्षात पर ब्रह्म। गुरु को साक्षात पर ब्रह्म इसलिए कहा है क्योंकि वो उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, उसी का वो अंश होते हैं। इसलिए हर कोई गुरु नहीं हो सकता और हर कोई सदगुरु भी नहीं हो सकता। नाम के आगे लिखने से कोई तुम टाटा बिरला नहीं हो जाओगे ना, उसके लिए वैसी अथॉरिटी चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। अब ये थोड़ी ना है मेरा मन हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री की कुर्सी घर में रख ली और प्रधानमंत्री के जैसे कपड़े पहनकर बैठ गया तो मैं प्रधानमंत्री थोड़ी ना हो जाऊंगा। वैसी पावर, वैसी अथॉरिटी भी तो चाहिए ना मुझे। तो ये सारी चीजें होती है। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए गुरु हमारे माता पिता भी हैं, बंधु बांधव भी हैं, सखा भी हैं, और वो कुछ भी नहीं है फिर हमारे लिए, वो हमारे कुछ भी नहीं है, वो हम सबसे उन सभी बंधनों से मुक्त हैं, उन सभी बंधनों से ऊपर हैं फिर गुरु। इसलिए गुरु को कोई अगर ये समझ ले कि नहीं गुरु तो मेरे पिता हैं, मेरा भाई है, मेरे माता हैं, गुरु तो मेरे रिश्तेदार हैं, और गुरु के साथ अगर रिश्तेदारियां निभाना शुरू कर दे तो फिर वो रिश्तेदारी में फंस जाता है, फिर वो गुरु के उस ज्ञान को समझ नहीं पाता, उस भक्ति के भाव को जान नहीं पाता। इसलिए गुरु के साथ शारीरिक रिश्ते नाते होने के बाद भी आत्मा का चिंतन और आत्मिक रूप से गुरु को जोड़ना बहुत जरूरी है। आत्मा में गुरु को धारण करना बहुत जरूरी है। जब तक हमने गुरु के शब्दों को आत्मा में धारण नहीं करेंगे, हृदय में धारण नहीं करेंगे, उस परमात्मा की भक्ति को समझेंगे नहीं, तब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम उसी जंजाल में घूमते रहेंगे। इसलिए गुरु सबके रिश्ते नाते होते हुए भी उनसे परे होते हैं। इसलिए गुरु के साथ एक ही रिश्ता होता है, वो है भक्त और भगवान के जैसा। शिष्य और साधक का गुरु के साथ एक ही रिश्ता है, आत्मा का, अध्यात्म का, चेतना का और साधना का और भक्ति के मार्ग का। वही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है गुरु के साथ में जो रिश्ता तुम्हारे अनंत जन्मों तक भी तुम्हारे से जुड़ा रहता है, उससे तुम कभी छूट नहीं सकते। शरीर का रिश्ता क्या है? शरीर का रिश्ता है आज गुरु आज हैं, कल नहीं होंगे गुरु, गुरु तो चले जाएंगे छोड़कर। पर तुम अगर शरीर से रिश्ता जोड़ोगे, शरीर से गुरु के साथ अटैचमेंट रखने की कोशिश करोगे, आत्मा में गुरु को धारण नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो एक दिन क्या होगा? पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।